वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास 25 मार्च को तलब। स्पीकर असद कैसर ने अहम मुशावरती इजलास के बाद ऐवान का इजलास जुमे की सुबह 11 बजे तलब किया है। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्विजिशन पर तलब किया गया है। इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 41वां इजलास होगा। अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी, और ओआईसी के खिलाफ देंगे आप। फलस्तीन, अफगानिस्तान, कश्मीर तय हो रहा है। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूं। ये चोरों के माल से अगर एमएनए माल ले रहे हैं तो माल लेके वापस आ जाओ। माल इनका खाओ, कोई रज नहीं है। ओआईसी को नाकाम बनाने वालों पर लानत भेजता हूं। दुख हुआ बिलावल भुट्टो के दूध के दांत नहीं निकले। वो कहता है धरना देंगे। जिम्मेदारों का एक फोन आया, आप 90 के जावी पर लेट गए। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हालात के पेश नज़र स्पीकर तहरीक अदम एतमाद को आगे ले जा सकते हैं। उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान का साथ देंगे। वजीर दाखिला की सिंध हाउस वाक़े की मजम्मत। कहा ऑपोजिशन के जलसों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। किसी शख्स के रास्ते में वोट डालने की रुकावट नहीं होगी। सिरे महल और स्विस अकाउंट्स के पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में साम्राज्य नासिर काम कर रहे हैं। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें की जा रही हैं। शेख रशीद की खाना बदोशी की सियासत और वजारत का सूरज ढल रहा है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं शेख रशीद चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हवाले से बात करें तो इखलाकियात का ख्याल रखें। आपकी गीदड़ भपकियाँ और बद इखलाकियाँ आपको बचा नहीं सकती। सईद करीम ने कहा कि नियाजी सरकार ओआईसी कॉन्फ्रेंस की आड़ में आइन की संगीन खिलाफ वर्जी से बाज रहे। आइन की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 95 में अदम एतमाद के तरीक़ाकार का वाज़े कर दिया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्पीकर ने 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाया तो आइन शिकनी होगी। आइन और कानून शिको से रूगर्दारी मुल्क से गद्दारी और बगावत के ज़ुमरे में आती है। ऐवान को चलाने का रूल 37 तमाम मुतल्लिका तरीक़ेकार की मुकम्मल वजाहत करता है। तहरीक इंसाफ का आज मालाकंड में सियासी पावर शो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। जलसागाह में तरानो पार्टी पर चमों की बहार। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का लोगो ट्वीट कर दिया। कहा हम हक के साथ खड़े हैं। सियासी माफियाज अपनी लूटी हुई दौलत को बचाना चाहते हैं पाकिस्तान की जंग लड़ने के लिए जलसे में अवाम की शमूलियत के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएँ। सियासतदानों की बेशर्मी से खरीदो फरोख्त की मजम्मत करते हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में फिर रहा इजलास। तहरीक अदम एतमाद और कानूनी मामलात पर मुशावरत। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को नोटिस के जरिए 7 दिन में पोजीशन वाज़े करने का कहा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा 1 हफ्ते बाद उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी और तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के मुतालबे पर डट गया। तरीन ग्रुप के 17 अरकान असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त हुकूमती मुज़ाकराती टीम को पेश कर दी। 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। पार्टी छोड़ना नहीं चाहते मगर उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। वज़ीर तालीम मुराद रास की सरबराही में हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तरीन ग्रुप से मुज़ाकराती टीम ने तरीन ग्रुप के मुतालिबात से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब को आगाह कर दिया। हुकूमती टीम का तरीन ग्रुप से दोबारा राबते का इम्कान।
पंजाब में करप्शन के सबूत पेश किए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2018 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतकर पीटीआई में शामिल हुआ था। बहावलनगर से रुकन कौमी असम्बली गफ्फार भट्टू का वीडियो पैगाम, कहा इन 3.5 सालों में अपने हल्के में एक काम भी ना करवा सका। जब हमारा काम नहीं होता और नाराज़गी का इजहार करते हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया मैंने करोड़ों रुपए लिए, मैं पैसे लेने वाले पर लानत भेजता हूँ। रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नुमी है। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के लिए मेहमानों की आमद शुरू। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे हसन शिकरी इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल। एयरपोर्ट आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी, मिस्र के सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। उधर वज़ीर आज़म ने वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब को OIC वज़ीर ख़ारजा के इस्तकबाल के लिए वज़ीर मेहमानदारी नामज़द कर दिया। OIC अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीम। 57 मुस्लिम ममालिक इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन। सदर मकामी सऊदी अरब का शहर जद्दा है। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के अब तक 47 इजलास हो चुके हैं। मस्जिद अक्सा की आतिज़दगी के सानहे के बाद मुस्लिम ममालिक ने मिलकर OIC की बुनियाद रखी। 1969 में इस तंजीम का पहला इजलास मराकश में हुआ। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में 22 फरवरी को लाहौर में हुई थी। मईशत में ज़ोर और तरक्की की शरह मुस्तहकम है। पाकिस्तान में लोग भारत से ज़्यादा खुश हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा IMF के साथ पेट्रोल और बिजली के रिलीफ पर मामला चल रहा है। गैर यकीनी सूरत हाल पर लम्हा बलम्हा नज़र रखे हुए हैं। किसी दूसरी हुकूमत में बिल्कुल नहीं रहूँगा, मैं लोटा नहीं हूँ। एक्सपोर्ट में 28% इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र भी बढ़ी हैं। वज़ीर आज़म कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई मुतासिर हुई। वज़ीर मुमलिकत की कारोबारी बरादरी से वज़ीर आज़म का साथ देने की अपील। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी सियासी सफबंदी के लिए आज फिर सर जोड़ेगी। MKM ने आज शाम अपना जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया। मुत्तहिदा की मरकजी क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर अहम रहनुमा खिताब करेंगे। हुकूमत पंजाब का आवाम के लिए बड़े रमज़ान पैकेज का ऐलान। 8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। रमज़ान बाज़ारों में आवाम को 2021 की कीमतों के मुताबिक अशिया ज़रूरियात दस्तयाब होंगी। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में मिलेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं रमज़ान बाज़ारों में सब्जियों, फल और दालों की सस्ते दामों फराहमी पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। रमज़ान पैकेज की पाई हकदार को पहुँचाई जाएगी और ख़ुद निगरानी करूँगा। कायदे इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स का इजलास। पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में यूथ विंग, लेबर विंग, वकला विंग और कल्चरल विंग के अहदेदारों की शिरकत। PDM के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से लाहे अमल पर मुशावरत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली से गुजारिश है अपना किरदार अदा करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दावा किया 10 से 11 दिन का इंतजार कर लें, मईशत में भी बहार आएगी। मजीद बोले फेडरल बी एरिया में मौजूद इकबाल पार्क पर काम करके आवाम को तोहफा देंगे। यौम पाकिस्तान परेड की आज फुल ड्रेस रिहर्सल। जुड़वा शहरों के मखसूस इलाकों में बंद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट से फैज़ाबाद तक शाहराह भी एक तरफ से बंद रखी गई।
अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च जुमे की सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्विजिशन पर तलब किया गया। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्विजिशन पर तलब किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च जुमे की सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्विजिशन पर तलब किया गया। OIC को नाकाम बनाने की कोशिश करने वालों पर लानत भेजता हूं। दुख हुआ बिलावल भुट्टो के दूध के दांत नहीं निकले, वो कहता है धरना देंगे। जिम्मेदारों का एक फोन आया, आप 90 के जाविये पर लेट गए। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दुख हुआ बिलावल भुट्टो के दूध के दांत नहीं निकले, वो कहता है धरना देंगे। बिलावल जो है वो जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी। और OIC के खिलाफ देंगे आप। OIC जिसमें के 500-600 लोग आ रहे हैं। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूं। जो OIC को नाकाम करने की कोशिश करता है वो साम्राज्य एजेंट है। अगर किसी में हिम्मत है, अगर कोई माई का लाल है तो आकर बताए और OIC कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए, मैं उसको बताऊंगा और उनकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी। जो MNA हमसे खफा हो गए हैं, मैं उनको कहता हूं खाओ इनका माल इनका खाओ और काम इमरान खान का करो।